हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एनसीईटी 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड करने का सोच रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किस प्रकार से आपको बीए बीएड की बेहतरीन यहाँ पर तैयारी आपको करनी है, कैसे आप आरआई भोपाल, आरआई अजमेर में एडमिशन पा सकते हो, कैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन पा सकते हो और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बीए बीएड के कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पर आपको कैसे एडमिशन पाना है, कैसे लेना है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें कहाँ से चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर मिलता है एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम पर ऑथेंटिक तरीके से। और आपको यहाँ पर तैयारी करनी है अगर एनसीईटी 2026 की, तो वो भी करवाई जा रही है, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और नॉन डोमेन बैच अलग से चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस कोर्स में आपको मिल जाती है। कोर्स के फीचर्स इधर देख सकते हो, इसमें सारी चीज़ें आपको जो है कराई जाती हैं। जो टोटल 7 टेस्ट पेपर आपको पूछे जाते हैं, 7 के 7 टेस्ट पेपर इसमें पढ़ाए जाएंगे, आपको सिखाए जाएंगे। ये नंबर है, अगर कोई परेशानी है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो, एग्जाम की तैयारी करने से पहले ना हमको थोड़ा सा पेपर पैटर्न, सिलेबस, ये सब चीज़ें भी समझना जरूरी होता है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो हमारे तो आपको पता होगा, मैंने ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि हर बार वीडियो में नए बच्चे हो सकते हैं, कुछ नए बच्चे देख रहे हो, इसलिए यहाँ पर हर बार ये सब बताना जरूरी होता है जब भी हम तैयारी से रिलेटेड कोई चीज़ें बात करते हैं। तो अब देखो, पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे, जो है एमसीक्यू वाले टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 160 में आपको पता है कि मतलब वैसे तो 181 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 160 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं टोटल। ओके, तो यहाँ पर देख लो, एमसीक्यू होगा मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सीबीटी मोड पे होता है आपका एग्जाम। मार्किंग स्कीम, एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर मिलते हैं, अगर एक गलत करते हो तो 1 नंबर आपके कटते हैं, अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका नंबर ना तो जुड़ेगा ना तो कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही करोगे 4 नंबर, गलत करोगे 1 नंबर आपका कट जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, तो आपको सावधानी से थोड़ा सा पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब देखें आगे हम, तो एग्जाम स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बीए बीएड, चाहे बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, जिस भी जो है बीएड की तैयारी कर रहे हो आप, इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, जिस भी कोर्स के लिए, आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी होता है, एग्जाम स्ट्रक्चर। तो आपको पता है टोटल 7 टेस्ट पेपर के आपको एग्जाम देने होते हैं, और ये जो 7 टेस्ट पेपर है और उसको चुनने के लिए आपको अलग अलग सेक्शन में देखना होगा। अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। जो सेक्शन 1 है उसमें आपको लैंग्वेज चुनना होता है, जो कि 2 लैंग्वेज चुनना होता है। टोटल आपके पास 38 लैंग्वेजेस होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 आपको चुनने हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। 2 डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे चुनना है। 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज में। कितने? 23 क्वेश्चन। 23 में से आपको 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं। डोमेन की बात करें तो टोटल 26 डोमेन होते हैं, जिसमें से आपको 3 डोमेन, कोई भी 3 डोमेन आप चुन सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, ये 3 डोमेन आपको चुनना होता है। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर टू बी चूजन। ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चन, आउट ऑफ आपको 25 क्वेश्चन बनाने हैं। तो 28 में से 25, उधर जो लैंग्वेज में है 23 में से 20 क्वेश्चन ही बनाने हैं। अब जैसे कि अभी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अभी मैं बताऊंगा कि जब आपको बीए बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा डोमेन सब्जेक्ट चुनना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज चुनना चाहिए, ताकि आप आरआई में पहुंच पाओ। क्योंकि जो भी बच्चे बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उनका मैक्सिमम गोल क्या होता है? यही होता है कि हमको जो एडमिशन चाहिए आरआई में, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट है, अगर बात करें एनसीईटी में जो शामिल है और जो बीए बीएड करवाती है, वो आरआई ही है। तो वहीं पे ज़्यादा बच्चे जाना चाहेंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए कट ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो उन आरआई में कैसे पहुँच सकते हो उसके बारे में बताएंगे अभी, तो बाद में आपको समझ में आएगा। अभी ध्यान रखो कि 3 चुनना होता है। सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट होता है, तो कंपलसरी होता है सभी के लिए। 28 में से आपको 25 बनाने होते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो आपको पता है कि यहाँ पर 23 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 आपको बनाने होंगे। टोटल अगर बात करोगे तो यहाँ पर 181 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर कि 160 क्वेश्चन बनाने हैं तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई? तो एक क्वेश्चन 4 नंबर के, तो 16 चौको 64, 640 नंबर का आपका टोटल यहाँ पे पेपर होता है, 640 नंबर का। और 640 में से मान लो कि 400 अगर पार कर देते हो आप, तो आराम से आरआई में आप पहुँच सकते हो। जैसे बीए की बात करें, बीए बीएड की बात करें तो लैंग्वेज ये सब आप समझिएगा, एक बार इसको भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो एग्जाम स्ट्रक्चर, जैसे बताया आपको कि 4 सेक्शन में आपके पूरे जो है पेपर्स जितने भी है 4 सेक्शन में बांटा गया। सेक्शन 1 लैंग्वेज है। अब इसमें से ये पढ़ लो, देख लो कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं
और मैं अभी बताऊंगा कि आरआई में एडमिशन लेने के लिए आपको इसमें से कौन सा लैंग्वेज चुनना चाहिए। वैसे चुनने का तो आप जो मन चाहे चुन लो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या चुनते हैं, वो चुनते हैं इंग्लिश लिटरेचर और जो है कम्युनिकेशन वाला जो होता है हमारे पास इधर है इंग्लिश कम्युनिकेशन और हिंदी कम्युनिकेशन, ये चुनते हैं। और जो है यहाँ पर उड़िया कहाँ पे है, उड़िया चुनते हैं ज़्यादातर बच्चे, और उर्दू भी चुनते हैं। आप जो चुनना चाहो, जैसे उर्दू चुनते हैं कई सारे बच्चे, बंगाली चुनना चाहो चुन सकते हो, उड़िया बहुत सारे बच्चे चुनते हैं। तो इसमें से जो आपको चुनना है चुन सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे तो हिंदी इंग्लिश ही चुनते हैं। अभी जो है इसमें से 2 आपको चुनना है, तो 2 कोई आप डिसाइड कर लो अभी से किस लैंग्वेज में आप अच्छा करते हो और उसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। अब देखिए आगे डोमेन सब्जेक्ट, तो देखोगे इसमें एग्रीकल्चर भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, बिजनेस स्टडीज भी है, केमिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है। तो क्या हमको सारे चुनने पड़ेंगे? नहीं, सिर्फ 3 चुनने हैं, लेकिन कौन से चुनने, यही तो समस्या है, यही तो मुद्दे की बात है कि आप आरआई में पहुंचना चाहते हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है हमको, यही तो है कि आरआई में हमको जाना है, तो सर हमको कौन सा डोमेन, कौन सा लैंग्वेज चुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है। कई बच्चों को तो एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद भी नहीं पता होता है कि सर हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने ये डोमेन सब्जेक्ट चुना था। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज के इस वीडियो के बाद। तो ये हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो सबको चुनना है। अभी मैं बताऊंगा, अभी बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से बताऊंगा कि कौन सा चुनना होगा आपको, जो है अगर आपको BA BEd करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो कि यहाँ पर अगर आप तैयारी करना चाहते हो, सीरियस हो, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, तो आप जुड़ के तैयारी भी कर सकते हो। क्योंकि बीते सालों में, जैसे ये 2025 का रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों का 2025 में एडमिशन हुआ है, 2024 में भी हुआ है, 2023 में भी तैयारी करवाई थी, उसमें भी हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, रिजल्ट देख सकते हो। ये जो है मैं जल्दी जल्दी हटा रहा हूँ इसको, ओके, बढ़ा रहा हूँ आगे। तो आप देख सकते हो इतने तमाम बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो रखा है। ये सिर्फ 2025 का है और 2024 का इसमें नहीं है। तो तमाम बच्चों का एडमिशन हुआ है। अगर आप भी चाहते हो एडमिशन लेना तो तैयारी कर सकते हो जुड़ करके, और पीछे डिटेल बताया था। CUET कॉन्सेप्ट डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ से डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हो। अब ये देखो टेस्ट पेपर सिलेक्शन, जो मेन मुद्दा यही आता है। तैयारी करवाने के लिए तो वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, फिर बनाएंगे वीडियो कैसे तैयारी करनी है, डिटेल में बनाएंगे, कैसे डोमेन की तैयारी करनी है, कैसे जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है, वो सब बनेगा। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि BA BEd हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते समय आपको क्या क्या बात पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यही कि पेपर पैटर्न, सिलेबस क्या, वो सब बता दिया आपको, सिलेबस अभी और डिस्कस करेंगे। BA BEd जो है, BA BEd अगर आपको करना है तो टेस्ट पेपर कौन सा चुनना है। सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि टेस्ट पेपर कौन सा चुनना है, आपका कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैक्सिमम गोल आपका हो सकता है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, वो हो सकता है कि भाई हमको आरआई में जाना है। कहाँ जाना है? आरआई में। आरआई से बढ़िया इंस्टीट्यूट इसमें शामिल नहीं है अगर बात करें हम BA BEd के लिए। बाद बाकी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप DU में भी जा सकते हो, और भी बहुत सारे जो है हमारे पास संस्थान है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन मेरे अनुसार सबसे बढ़िया तो यही है, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, और ज़्यादातर बच्चे तो आरआई भोपाल के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन क्या करें जब हमको आरआई भोपाल में जाना हो, आरआई अजमेर में जाना हो, ये अजमेर और यहाँ पर यह आरआई भोपाल। अगर मुझे यहाँ पर पढ़ना है तो BA BEd के लिए मुझे कौन सा जो है यहाँ पर बात करें हम लैंग्वेज, और कौन सा हमको ये चुनना है डोमेन। क्योंकि आप जानते हो कि GT और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वो तो सबको चुनना ही है, उसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन लैंग्वेज और डोमेन में इंपॉर्टेंट है जानना। अब देखो जैसे हम आरआई भोपाल का पहले आपको बताते हैं। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पर BSc, अगर आप जैसे BSc कह रहा हूँ मैं, मतलब साइंस स्ट्रीम से हो ना तब भी एडमिशन ले सकते हो, और आर्ट्स स्ट्रीम से हो तब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ये देखो, अभी ये ना ऑफिशियल वेबसाइट से एकदम ऑथेंटिक चीज़ यहाँ पे उठाई गई है। बहुत कंफ्यूजन होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए, एकदम ऑथेंटिक वेबसाइट से पूरा चीज़ें उठाया गया है। देखो ITP BA BEd सेकेंडरी स्टेज का यहाँ पर करवाया जाता है आरआई भोपाल में। अब इसमें क्या लिखा है, द ITP BA BEd सेकेंडरी स्टेज इज अ 4-year इंटीग्रेटेड डुअल मेजर प्रोग्राम, ये सब जानते हो आप, विद 1 मेजर इन एजुकेशन एंड अदर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 9 डिसिप्लिन। अब ध्यान रखना कि आपको एक मेजर चुनना होता है, एक डिसिप्लिन आपको मेजर चुनना होता है। तो जो ये मेजर चुनोगे, ये कौन कौन से चुन सकते हो, कौन कौन से मेजर चुन सकते हो, तो या तो इंग्लिश चुन सकते हो, हिंदी चुन सकते हो, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इतना ही मेजर चलता है, इसके अलावा और कोई मेजर आपको नहीं मिलेगा। जैसे मेजर चुनना होता है हमको ना, 4 साल के कोर्सेज में मेजर चुनना होता है, तो यहाँ पे एक मेजर आपको चुनना है, तो या तो इकोनॉमिक्स चुन लो, हिस्ट्री चुन लो, जो आपको पसंद है वो मेजर आप चुन सकते हो। तो अब ये मेजर 9 ही मेजर, आप इसी में से कोई ना कोई चुनना होगा। आप कहोगे नहीं सर मुझे जो है कुछ और दिलवा दीजिए, हाँ इसमें जो नहीं है वो, मान लो कि आप चाहो उड़िया मुझे मिल जाए, तो उड़िया नहीं मिलेगा क्योंकि उड़िया ऑप्शन में ही नहीं है। तो 9 में से कोई आप चुन सकते हो। अ स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी one of above disciplinary major based on his her percentile score नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, परसेंटाइल यहाँ पर इस बार जो है परसेंटाइल के शायद आधार पे दिया गया है,
लेकिन हाँ, क्योंकि एनटीए जो है इस बार परसेंटाइल जारी कर दी थी शुरुआत में, बाद में उन्होंने जो है प्रोविजनल स्कोर वो सब स्कोर भी जारी किया था, तो बाद में कई जगह हुआ कि स्कोर पर एडमिशन हुआ। द स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12, अब देखो जो क्लास 12 कौन कौन बच्चे ले सकते हैं यहाँ पर बीए बीएड में एडमिशन, ध्यान रखना कौन कौन बच्चे ले सकते हैं, जो क्लास 12 पास किए हैं, क्लास 12 पास किए हैं, हैविंग इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द एबव डिसिप्लिनरी मेजर। मतलब ऊपर के जो मेजर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, मतलब अगर आपको सीधा कहें कि बीए बीएड करना चाहते हो इन सारे मेजर्स में, क्योंकि 9 ही मेजर है, इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो मान लो सीधा कहें कि बीए बीएड में अगर आरआई भोपाल में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कक्षा 12वीं आप पास करो और आपके पास कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, इसमें से इंग्लिश होना चाहिए या हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई है आपके पास क्लास 12 में, तब आप इसमें से कोई चुन सकते हो। ठीक है, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, देखो वही सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन आपके पास क्लास 12 में कह रहा है द स्टूडेंट हु है पास क्लास 12 हैविंग इंग्लिश। तो मान लो कि मेरे पास इंग्लिश है, चाहे मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ चाहे किसी भी स्ट्रीम से हूँ, लेकिन मेरे पास अगर इंग्लिश है क्लास 12 में तो मैं बीए बीएड कर सकता हूँ, मैं बीए बीएड कर सकता हूँ, मेरे पास क्लास 12 में इंग्लिश होना जरूरी है। या फिर मेरे पास हिंदी हो, कोई एक हो तो काम चल जाएगा। मान लो गुजराती होगा तो मैं गुजराती मेजर ले लूँगा, मेरे पास गुजराती हुआ तो मैं गुजराती मेजर ले लूँगा, और मेरे पास मराठी हुआ तो मैं मराठी मेजर ले लूँगा, वहाँ पे है। मेरे पास अगर ज्योग्राफी है मान लो क्लास 12 में तो मैं ज्योग्राफी ले सकता हूँ, मेरे पास इकोनॉमिक्स है तो मैं इकोनॉमिक्स मेजर ले सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है समझना, जो कि कोई आपको बताएगा नहीं जल्दी, आपको पता नहीं रहता है कई लोगों को, तो ये इंपॉर्टेंट है बात समझना भाई। इसमें से आपके पास हिंदी इंग्लिश कुछ होना चाहिए। मान लो आप साइंस से भी हो, मान लो आप जो है साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हो और उसके साथ आप इंग्लिश पढ़े हो, तो आप इसमें बीए बीएड कर सकते हो, लेकिन आपको फिर इंग्लिश मेजर लेना पड़ेगा, इंग्लिश मेजर आपको लेना पड़ेगा। इंग्लिश मेजर से आप कर सकते हो, इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे लिखा साफ साफ हैविंग इंग्लिश, कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ये कर सकते, दे मस्ट हैव अपीयर्ड। अच्छा, एक और कंडीशन है, एक तो ये हो ही गया, ये तो बता ही दिया कि 9 डिसिप्लिन है हमारे पास मेजर के लिए। पहला कंडीशन ये है कि क्लास 12 में ये सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक होना चाहिए, फिर उसी मेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उधर। फिर यहाँ पे देखो, दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन इंग्लिश। अब देखो, आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, और इंग्लिश कौन सा, कम्युनिकेशन नहीं, इंग्लिश लिटरेचर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लोगे और कहोगे सर मुझे इंग्लिश मेजर चाहिए, नहीं मिलेगा, इंग्लिश लिटरेचर लेना पड़ेगा। हिंदी भी कौन सा, लिटरेचर, गुजराती कौन सा, लिटरेचर, कम्युनिकेशन नहीं लेना है। हाँ, इंग्लिश और हिंदी का कम्युनिकेशन वाला भी है, आपको पीछे दिखाया था। हाँ, अगर मैं फिर से दिखा दूं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है। अच्छा, गुजराती है, सिर्फ गुजराती। हाँ, तो ये जो गुजराती लिखा है तो मतलब गुजराती लिटरेचर है बस। ये देखो, इंग्लिश में अलग अलग ऑप्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। तो कोई बच्चा अगर कम्युनिकेशन लेता है और कहता है कि सर मेरा साइंस स्ट्रीम है लेकिन मैंने तो इंग्लिश लिया है, मेरे क्लास 12 में भी इंग्लिश थे, लेकिन वो कम्युनिकेशन वाला इंग्लिश ले लेता है, तो उसको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। उसको लेना पड़ेगा कौन सा, इंग्लिश लिटरेचर लेना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और मान लो हिंदी से करना है तो हिंदी फॉर, यहाँ पर हिंदी लिटरेचर लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन नहीं, हिंदी लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेना पड़ेगा। तो अगर ये वाला सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हो लैंग्वेज में, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आगे बात समझ में। अब इधर देखें, हम आगे बता देते हैं आपको। हाँ, यहाँ पर थे हम लोग, बात समझ में आ रहा है इतना। दे मस्ट अपीयर फॉर द टेस्ट इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एज द डोमेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हिंदी ये सब तो लैंग्वेज है, बट कहने का मतलब है कि कोई एक पेपर आपने दे रखा हो तभी। इन द एनसीटी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। समझ में आ गया। मतलब क्या है कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो मैं पूरा जो है समराइज कर देता हूँ एक बार। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपको RIE भोपाल से बीए बीएड करना है, बीए बीएड करना है, कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, जो भी है, अगर आपको करना है तो क्लास 12 पास हो और आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में। जो 9 सब्जेक्ट बताए गए हैं पीछे, ये 9 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए, कोई 9 में से कोई एक होना चाहिए। हाँ, फिर कह रहा है कि आपको अपीयर होना पड़ेगा एनसीटी में,
एनसीटी के एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, इस 9 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको कम से कम चुनना पड़ेगा। 9 में से कोई एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसमें ऊपर जो है, अच्छा उर्दू है ना, उर्दू है, इकोनॉमिक्स एज द डोमेन सब्जेक्ट इन द एनसीटी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बात समझ में आ गया होगा, आई होप कि अब क्लियर होगा। क्लास 12 पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में भी होना चाहिए, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है कहाँ पे, जो है एनसीटी के एग्जाम में। तो चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुन लो, 3 डोमेन हो गया, लेकिन आपको लैंग्वेज में फिर इंग्लिश लिटरेचर वाला चुनना होगा, और हिंदी लिटरेचर चुन सकते हो, जो भी चुनना है। मतलब एक लिटरेचर आपके पास होना चाहिए जो कि इसमें मेंशन्ड है, ध्यान रखिएगा, इसमें मेंशन्ड होना चाहिए जरूर। यहाँ पे ये देखो, इसमें कोई चुनना, ये जो 9 लिखे गए इसी में से कोई चुनना है, और वही इसमें से कोई एक आपके पास क्लास 12 में भी होना चाहिए। चलो अब ये देखो आगे क्या करें, कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 50% एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्लास 12। तो क्लास 12 में आपके पास 50% होना चाहिए। एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन एनसीटी, जो है 7 टेस्ट पेपर आपको चुनने होते देगा, 2 लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब 3 डोमेन करके 7। इफ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनसीटी टेस्ट ऑफ एनी वन ऑफ 7 सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा कि अगर 7 टेस्ट पेपर है तो 7 में से 7 में अपीयर होना जरूरी है, चाहे आपके उसमें माइनस में ही नंबर क्यों ना आए, लेकिन आपको अपीयर होना मैंडेटरी है। अगर आप कोई बच्चा जो है मान लो 5 में ही अपीयर होता है और 2 में अपीयर नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करता है, तो वो फिर यहाँ पर एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जा सकता है। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। द एडमिशन काउंसलिंग फॉर ITP BA BEd प्रोग्राम RI भोपाल विल बी कंडक्टेड बाई RI भोपाल। चलो काउंसलिंग तो RI भोपाल ही करवाएगी। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर चॉइसेस फॉर द डुअल मेजर प्रोग्राम। तो ये चॉइस आपको देना होता है, ठीक है, प्रेफरेंसेस ऑफ द डिसिप्लिनरी मेजर। तो मतलब इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, ये सब आप दे सकते हो ना, अपना प्रेफरेंस दे सकते हो, किसको रखना है ऊपर, वो सब। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 1 माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम एबव मेंशन। तो माइनर मेजर वो बाद में चुनना होगा काउंसलिंग के टाइम पे, अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अभी के लिए जो बताया गया है यहाँ पर कि भाई आपके क्लास 12 में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपको इसमें से कोई एक पेपर देना होगा, ये सब बताया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये RI भोपाल का हो गया। RI अजमेर का बता देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे RI भोपाल, RI अजमेर के लिए टारगेट करेंगे BA के लिए। अच्छा, इसके अलावा RI भुवनेश्वर भी है, और एक और RI है, वहाँ पर जो एडमिशन होता है वो NCT के थ्रू ना होकर के वो RIECEE के थ्रू होता है। तो उसका एग्जाम का तैयारी भी हम लोग करवाते हैं, लेकिन अभी उसका कोर्स नहीं आया, बाद में आएगा। अ सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड आफ्टर, हाँ ये RI अजमेर का बता रहे हैं, सक्सेसफुल कंप्लीट जो है ग्रेड 12 जो है 12 में आपके होने चाहिए 50%। द स्टूडेंट हु हैव पास क्लास 12 विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। मतलब एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपके पास इसमें से कोई सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, कोई एक है आपके पास, मतलब कोई किसी भी एक स्ट्रीम से, और इस स्ट्रीम में भी अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास है क्लास 12 में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एनसीटी के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें मतलब कॉमर्स स्ट्रीम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आई डोंट नो कि कॉमर्स वाले ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था किसी बच्चे से बात करने का, बट बात हो नहीं पाया कॉमर्स वाले से। तो यहाँ पे शायद कॉमर्स वाले बच्चे शायद नहीं जा सकते हैं, मे बी ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिर्फ साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स के स्ट्रीम के लिए यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ पर यह है कि आपके पास ये अगर सब्जेक्ट हैं कोई एक, तो आपका काम हो सकता है, मतलब आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये हो गया, ये सब्जेक्ट होने चाहिए और स्ट्रीम उधर लिखा हुआ है। स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड एनसीटी 2023। ये 2023 का जो हमने उठाया यहाँ पे, हाँ, क्योंकि 2025 का मिल नहीं रहा था तो 23 का उठाना पड़ा। अब ये देखो, फॉर BSc BEd कोर्स, BSc BEd के लिए बाद में करेंगे हम, BA BEd के बारे में बात करें तो BA BEd में देखो क्या कह रहा है, फॉलोइंग डोमेन सब्जेक्ट्स एज पर द रिक्वायर्ड बाय ITP। ठीक है, अपीयर होना पड़ेगा आपको, एक स्टूडेंट को अपीयर होना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट में, तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, कोई एक लेना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ से BA BEd करना चाहते हो तो ये मैंडेटरी है कि आप ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, कोई एक आप ले लेते हो तो काम चल जाएगा, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री या फिर हिंदी, इंग्लिश, कोई एक है आपके पास तो काम यहाँ पे हो जाएगा। ऑफर्स
ये जो है डुअल मेजर प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, बीएससी बीएड बीए बीएड। अच्छा, बीए बीएड में जो मेजर आपको मिलेंगे वो कौन कौन सा मिलेगा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। इसलिए कहा जा रहा है ना कि इसमें से कोई एक का पेपर देना आपको जरूरी है, कि यहाँ पे देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, उर्दू है बस मेजर में, तो आपको ये पेपर अपीयर होना पड़ेगा। या तो ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी, कोई एक आपके पास होना चाहिए जरूर। द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन एनी of the above mentioned discipline major in ITP must have appear in respective domain subject in NCT 2023। अब देखो, a student may apply for admission in more than one major provided that she has appeared in respective subjects। तो जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पर अपीयर हो गए तो उसके लिए मेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट पे होगा। ये जो है टोटल स्कोर ये जो है यहाँ पर दिया गया है, मतलब सातों में अपीयर होना है। स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी वन ऑफ द अबव डिसिप्लिन मेजर बेस्ड ऑन स्कोर के आधार पे। और इफ कैंडिडेट इज अपसेंट, वही चीज़ है कि जैसे 7 में से अगर किसी भी एक पेपर में से अपसेंट हो जाते हो तो फिर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये देख सकते हो कि 12वीं पास होना चाहिए, ये सब इनका ये है, क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया है, ये सब देख सकते हो। अच्छा, अब देखो डीयू के लिए भी आपको एक अलग से क्राइटेरिया देखने को मिलता है। डीयू के लिए, डीयू में आपको पता है कि इधर आपको बीए बीएड, यहाँ भी बीए बीएड, यहाँ भी बीए बीएड, ये सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बीए बीएड होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामिल है। और कुछ तो इसमें देखोगे सिर्फ गर्ल्स के लिए, जैसे ये श्यामा प्रसाद है, माता सुंदरी, सिर्फ गर्ल्स के लिए, तो इसमें बीए बीएड आप कर सकते हो। अब देखो डीयू का क्राइटेरिया ये है कि आपको ना 7 टेस्ट पेपर तो चुनने हैं, लेकिन जो डोमेन चुनोगे और जो लैंग्वेज चुनोगे, डोमेन और लैंग्वेज, वो वही चुन सकते हो जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। क्लास 12th में पढ़ा है तो मान लो 3 डोमेन आप चुन रहे हो, भले ही आपको बीए बीएड करना है, लेकिन डोमेन आप वही चुनोगे जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। सपोज करो मैं पीसीएम से पढ़ा हूँ, तो मैंने मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो मुझे मान लो कि यहाँ पर बीए बीएड करना होता तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लेना होता। अगर मुझे डीयू में जाना है तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लेना है। अगर मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेता हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं मान लो कि हिंदी लैंग्वेज चुनना चाहता हूँ, तो हिंदी लैंग्वेज अगर मुझे डीयू में एडमिशन लेना है तो वो हिंदी लैंग्वेज मेरे क्लास 12th में भी पढ़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? तो क्लास 12th में जो डोमेन और जो लैंग्वेज आप पढ़े हो वही आप चुनना एनसीटी में। एनसीटी में जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर वही चुनना है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। तो आपने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ा है तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यहाँ भी आपको करना होगा, मतलब सेलेक्ट करना होगा। अगर आप स्पेशली डीयू को टारगेट कर रहे हो तब, नहीं डीयू को नहीं कर रहे हो तो आप दूसरा भी ले सकते हो, जैसा पीछे आरआई का बताया, साइंस वाले बच्चे भी जा सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, वो बताया गया। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो है हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आपको आ जाना है यहाँ पर, ये वेबसाइट देख सकते हो, NCET ITP करके सर्च कर सकते हो, या फिर NCET NTA सर्च करना आ जाएगा। अब ये देखो यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको बीए बीएड देखने को मिल जाएगा। तो तमाम यूनिवर्सिटी हैं, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपको बीए बीएड देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, अब ये देखो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल मतलब इनका अलग अलग कैंपस है। तो ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तो ये देखो इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप क्या करो, अगर आपको चेक करना है कि सर क्या यहाँ पर, ये देखो भुवनेश्वर, ये IIT है, अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि सर क्या कुमाऊं यूनिवर्सिटी, स्लीपी हॉलो, नैनीताल, यहाँ पे चलता है क्या बीए बीएड, तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है, और क्लिक करके यहाँ पर देखोगे कि सर हाँ बीए बीएड यहाँ पे संचालित होता है, तो ये बीए बीएड के लिए यहाँ पर कर सकते हो। अब देखो जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सिंपली क्या है कि आपको बस 3 डोमेन लेना है और 3 वो ले लोगे, आपका काम चल जाएगा। वहाँ पे बहुत ऐसा रूल नहीं है अलग अलग, बस कॉमन यही है कि आपको अगर, हाँ एक चीज़ मैं एडवाइस आपको करना चाहूँगा कि अगर आप बीए बीएड लेना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि बीए वाले सब्जेक्ट्स लो। हाँ, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आपको बीए वाले सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, वैसे आप सब्जेक्ट लोगे अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप डीयू को टारगेट करो तो डीयू में तो कंपलसरी है वो, तभी आप वहाँ पर एडमिशन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। हाँ, क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो वही लेना है, अदरवाइज दूसरा लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसे कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस सिंपली 3 डोमेन लेने हैं और आपके पास 2 लैंग्वेज लेने हैं, और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो ले लेना है, काम आपका हो जाएगा। लेकिन जो स्पेशल केसेस थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे टारगेट भी करते हैं डीयू का और आरआई का। हाँ, मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे चाहते हो कि सर ये हर यूनिवर्सिटी का सीरीज लेकर के आओ, तो कोशिश करेंगे कि लेकर के आया जाएगा। तो अब देख लेते हैं, देखो तैयारी के बारे में मैंने कहा था तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अभी मैं जो है बस आपको सिलेबस बता देता हूँ थोड़ा सा, बाद बाकी तैयारी के लिए एक अलग से डिटेल वीडियो आएगा, उसमें बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। आज तो इसी में बीत गया आपको ये समझाने में कि यहाँ पर
तैयारी शुरू कैसे करें। तो शुरू करने के लिए इतना जानना काफ़ी होगा। मतलब इस वीडियो में क्या बताया हमने अभी तक कि शुरू कैसे करनी है, आरआई भोपाल के लिए कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, हाँ वो सब क्लियर रहेगा तो हम लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं अच्छे से। लैंग्वेज में आप ये देख सकते हो, ये सब जो है आपका लैंग्वेज है। हाँ, आपको बस क्या करना है, कोई किताब ले लेना है जो है, जैसे मान लो कि आप अगर हिंदी ले रहे हो तो हिंदी लिटरेचर की क्या करोगे, लूसेंट का कोई किताब है या फिर कोई ग्रामर का अलग से किताब आपके पास है तो ग्रामर का किताब ले लो और पढ़ो। कम्युनिकेशन के लिए ऐसा कोई सच किताब तो बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि आता है, बट हाँ अगर मिल जाता है तो ले लेना, तो उससे आप तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज कोर्स में आओगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ज़्यादातर जो पूछा जाता है, जैसे गुजराती में कहाँ से सवाल पूछेगा, तो गुजराती लिटरेचर का जो ग्रामर होगा, ग्रामर और लिटरेचर वही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये लैंग्वेज और एनसीईआरटी के लिए आप जानते हो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया गया बस वही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। सामान्य ज्ञान के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कोई किताब ले सकते हो, मतलब मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके जीएस के लिए लूसेंट पढ़ सकते हो, वो सब पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप हमारे कोर्स में आते हो तो हम जो है रीजनिंग और मैथ मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। और जीके जीएस आपको रजनी सर पढ़ाएंगे, तो यहाँ से जुड़ करके आप पूरा कर सकते हो। करंट अफेयर भी रजनी सर पढ़ाएंगे। देन यहाँ पर जो है विकास सर को आप जानते हो, विकास सर आपके साथ लगे रहते हैं, जो है बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं हर एक चीज़ की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी वो खुद करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वहाँ से कवर कर लेनी है, सर पढ़ा देंगे। तो यूट्यूब पे भी वो क्लास लेकर के आते हैं, कोर्स में आते हो तो कोर्स में भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तरीका हमने बता दिया कैसे करना है। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो आपको कोर्स में आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आप जुड़ते हो तो आपको सारी चीज़ें ना एक जगह पे मिल जाती हैं, आपको टेस्ट भी मिल जाता है, आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है, आपको रिवीजन के लिए क्लासेस मिल जाती है, PYQ करवा दिया जाता है, तो कुछ छूटता नहीं है। तो एक बहुत होलिस्टिक तैयारी आपको यहाँ पर हो जाती है। तो जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। ये जो है कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप ये देख सकते हो, ये जो है ये कोर्सेज के फीचर्स हैं। BA BEd BSc BEd सारी चीज़ें की तैयारी कराई जाती है। सिंपली आपको अगर चाहते हो ज्वाइन करना तो CUET कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और वहाँ से तैयारी कर सकते हो NCET के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, नए वीडियो मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।